जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही की पावन पवित्र धार्मिक नगरी में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन पंडित विजय गौतम, श्रीमती सुनीता गौतम एवं समस्त गौतम परिवार पवई के द्वारा निज निवास के परिसर प्रांगण में किया जा रहा है। कथा के चौथे दिवस चित्रकूट धाम से पधारे पंडित श्री कुंडल कृष्ण शास्त्री महाराज जी द्वारा अपने मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े आनंद एवं हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण के जन्म होते ही एवं भगवताचार्य कथा व्यास पंडित श्री कुंडल कृष्ण शास्त्री महाराज जी के द्वारा जब बधाई भजन गाया गया, तब पूरा पंडाल जय घोष के वातावरण गुंजायमान के साथ पूरा कथास्थल श्री कृष्ण की भक्ति भय भाव विभोर हो उठे। श्री कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भक्तजनों एवं श्रोताओं ने नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों भजनों के साथ साथ भक्त खुशी से झूम उठे। भगवान श्री कृष्ण के कान्हा स्वरूप का दर्शन करने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। भगवान के जन्म खुशी पर ढोल नगाड़े आतिशबाजी फूल बरसा माखन मिश्री लड्डू मिठाइयाँ टॉफी फल फूल के वितरण के साथ जमकर नृत्य किया गया। वहीं चल रही गौतम परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक भागवताचार्य पंडित श्री कुंडल कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने वर्णन करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर ही स्थापना की है। उन्होंने कथा के दौरान प्रकाश डालते हुए बताया कि जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, अत्याचार अनाचार का साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण चेतन महाराज जी ने बताया, जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ा है, तो भगवान अवतरित होकर उस संकट को दूर करते हैं। श्री कुंडल कृष्ण महाराज जी द्वारा श्री कृष्ण जन्म के साथ वामन अवतार व धर्म की कथा का वर्णन किया। महाराज जी ने राजा बलि व वामन अवतार की कथा में कहा, जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर अमृत ज्ञान रूपी जानकारियों के साथ सतमार्ग पर चलने प्रेरित किया जा रहा है। वहीं भागवत कथा का श्रोताओं सहित श्रद्धालुओं भक्तों को भगवान की लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचकर अमृत ज्ञान लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में अनुयायियों के साथ श्रोताओं प्रमुख रूप से शामिल हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ही प्रमुख रूप से देवता हैं और भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है उससे पहले राम जन्म की व्याख्या आई है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए भागवत जी में कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म की कथा आई है कि यदि मानव ने भगवान की मर्यादा वाली जो रामचरितमानस चुनो शिक्षा दी है, अगर ये बातें मानव को समझ में आ गई तो कृष्ण की लीलाएं समझ में आएंगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा, जैसे गीता का उपदेश दिया, तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं मानव को वह समझना चाहिए। और जो राम जी हैं उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया, जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, तो राम जी ने वो करके दिखाया, तो मानव को वो करना है। और कृष्ण जी भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मतलब सभी धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। और वसुंधरा पर जब पाप बढ़ता है, माता पृथ्वी कहती है कि वृक्षों और पर्वतों का भार मुझे नहीं सताता, लेकिन जब मेरी ही अपनी संतानें मुझ पर जो है अत्याचार अनाचार मेरे ऊपर करने लग जाती हैं तो मैं बहुत मतलब कष्ट में हो जाती हूँ और दुखी होती हूँ। तो उस समय माता पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में जाती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी आप स्तुति करिए जो संपूर्ण विश्व को चला रहे हैं। तो भगवान को जब पुकार करते हैं सभी देवता माता पृथ्वी मिल करके, तो भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान का अवतार होता है। और अवतार लेकर के भगवान मानव को शिक्षा देते हैं कि आप जीवन कैसे जिए। और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन मतलब है शाश्वत, जो मतलब उसकी कोई ये गणना नहीं कर सकता ये कब से है और ये कब तक रहेगा। मतलब ये जब तक सृष्टि है तब तक ये सनातन धर्म, मतलब आदि से लेकर के वह अंत तक सिर्फ सनातन धर्म है। और
आज के जो मानव हैं उनको मैं यह बताना चाहूँगा कि मानव युवा पीढ़ी जब तक सनातन धर्म से नहीं जुड़ेगी, अपने कर्म में यदि मानव सनातन धर्म को जोड़ ले, क्यों? क्योंकि जब मानव धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म जो है मानव की रक्षा करेगा। तो इसीलिए इस युवा पीढ़ी को चाहिए कि हमेशा अपने जो है सनातन धर्म को लेकर के, अब जैसे आजकल बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, सनातन धर्म के पीछे आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं, तो जब भी देखिए दैवी शक्ति रही है तो कहीं ना कहीं आसुरी शक्ति भी रही है। और जो लोग सनातन धर्म के लिए आगे आकर के और सनातन धर्म की ध्वजा को ऊपर लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विरोध होगा, लेकिन विरोध होने के पश्चात भी हमेशा दैवी शक्ति की ही विजय हुई है। तो जो भी हमारे धर्माचार्य इस समय, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए बागेश्वर धाम वाले, ये सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के चल रहे हैं। पूर्व में हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी सनातन धर्म के लिए यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये कुछ ना कुछ आसुरी वृत्तियाँ इनके ऊपर आ जाती हैं, लेकिन उस पर कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि हमेशा विजय जो है दैवी शक्तियों की ही होती है। और चाहूँगा कि युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि भगवान की कथा सुने। अगर भगवान की कथा युवा वर्ग सुनेगा और युवा वर्ग यदि अपने सनातन धर्म को लेकर के चला तो हमारा धर्म भी रक्षा करेगा, और हम जब धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी हमेशा विजय होगी। कुछ राजनीतिक नेताओं लोगों ने और कुछ धर्म लोग वाले लोगों ने भी बागेश्वर महाराज जी पर प्रश्न चिन्ह किया है, तो क्या महाराज क्या सत्य है, क्या कैसा, थोड़ा बताएं। देखिए क्या है, महाराज जी कम उम्र में और इतना बढ़िया सनातन धर्म के लिए, देखिए अभी बॉलीवुड की दुनिया है, जैसे अभी मानव जी ने कहा कि ये हमारे जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो देखिए आज तक इन लोगों ने जो भी विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ जब उस दुनिया में, फिल्मी दुनिया में अर्धनग्नता और देश को गलत मैसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोई उंगली नहीं उठा रहा। पर यदि हमारे सनातन धर्म वाले कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वाले अपने तुम आकर के हाथ में कलावा बांधो, अपनी छत पर जो हनुमान जी की ध्वजा लगाओ, सुबह जग करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम तिलक लगाओ, गले में कंठी पहनो, तो ये बातें क्यों सबको बुरी लग जाती हैं? और वहाँ से जो इतना गलत मैसेज युवा पीढ़ी के लिए बॉलीवुड से आ रहा है, तो आज तक इन लोगों ने किसी ने उस पर आक्षेप नहीं किया है। तो ये देखिए दुनिया में ऐसा चलता ही रहता है, जब भी सनातन धर्म के लिए कोई आगे आएगा तो ऐसी आसुरी वृत्तियाँ इनके पीछे कुछ न कुछ आक्षेप करेंगी, लेकिन उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। हमेशा सनातन धर्म की विजय होगी और रही है और सदा होती रहेगी।